अस्सलाम वालेकुम। आज है ज़ू 403 का लेक्चर नंबर 36 एनिमल सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन, यानी एनिमल्स के सिग्नल्स और उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है। वाई स्टडी एनिमल कम्युनिकेशन, एनिमल स्टडी को एनिमल कम्युनिकेशन को स्टडी क्यों किया जाता है। सेंटर टू स्टडी एनिमल ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उसके और उसको सेटल करने के लिए जो है इसकी कम्युनिकेशन को स्टडी किया जाता है। टूल्स फॉर एल्यूसिडेटिंग जनरल एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल और टेक्सोनॉमी को, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस को, स्पेशियंस को और नेचुरल सिलेक्शंस को समझने के लिए इसकी स्टडी की जाती है। और उसके अलावा मोर ओवर इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब आगे कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो है ट्रांसफ़र है इन्फॉर्मेशन की विया सिग्नल्स के ज़रिए सेंटिनल चैनल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी एक सेंडर जो भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, उनके दरमियान इन्फॉर्मेशन को की ट्रांसफ़र है सिग्नल्स के ज़रिए। क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन कहलाएगी। काजिंग सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द एनिमल दैट गेट्स द इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाती हैं एनिमल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो है टाइप्स कितनी क्या है। इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन और इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन विद इन अ सिंगल स्पीशी, यानी वो कम्युनिकेशन जो सिंगल स्पीशीज़ के दरमियान हो वो क्या होगी? इंट्रास्पेसिफिक होगी। और कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ ये क्या होगी? इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन होगी। हनी बी जैसे डांसिंग, हनी बी जो है वो जब पीछे हमने पढ़ा था वैगल डांसिंग के ज़रिए जो है सिर्फ अपने ही स्पीशीज़ को बुलाती हैं और कोई उसकी इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। अब इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट स्पीशीज़। प्रे टू प्रेडेटर, प्रे से प्रेडेटर की तरफ वार्निंग, जैसे कलरेशन इन वेस्ट। और उसके बाद प्रेडेटर टू प्रे, जैसे एंगलर फिश आ गई। ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन के दरमियान जानवर या ह्यूमन से जो है वो कम्युनिकेट करना। अब आगे एनिमल सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन। एनिमल सिग्नल्स क्या है? एक स्टिमुलस है ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, यानी एक स्टिमुलस दे रहा है वो मुहर्रिक दे रहा है उसको कि जो एक जानवर से दूसरे जानवर की तरफ जाएगा। अब सिग्नल में भी विजुअल, आँखों के ज़रिए मतलब विजुअल भी हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकता है, टेक्टाइल्स भी हो सकते हैं या ऑडिटरी भी हो सकते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन क्या होती है? ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल, यानी ट्रांसमिट करना या रिसीव करना सिग्नल्स को। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल यूज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन अमंग इंडिविजुअल्स। अब कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होगा? विजुअल कम्युनिकेशन होगा या ऑल्फैक्टरी होगा, टेक्टाइल होगा या ऑडिटरी होगा। चार तरह के होंगे, या विजुअल होगा, ऑल्फैक्टरी होगा, टेक्टाइल होगा या ऑडिटरी होगा। यूजिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना कम्युनिकेशन फॉर्म को क्लोजली रिलेटेड टू एन एनिमल लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट। ये क्लोजली रिलेट करता है किससे? एनिमल का लाइफ स्टाइल कैसा है या और इसका इन्वायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल डायर्नल एनिमल जो है कम्युनिकेट करेंगे प्राइमरी बाय विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स। इन अ नॉक्टर्नल जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होंगे वो विजुअल डिस्प्लेस को और रिलेटिवली इनफेक्टिव करेंगे। दे यूज ऑल्फैक्टरी एंड ऑडिटरी सिग्नल वर्क वेल इन डार्क, यानी अंधेरे के टाइम में ये जो है ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी सिग्नल्स को यूज़ करेंगे। अब एनिमल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स क्या है? हर्डशिप बिहेवियर ऑफ फ्रूट बाय ड्रोसोफिला मेलनकॉस्टस, और उसके अलावा है कंस्टिट्यूट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स चेंज। और इसके अलावा कर्शिप बिहेवियर और ड्रोसोफिला क्या है? एक मेल है आइडेंटिफाई करता है ये फीमेल को अपनी स्पीशी की विजुअल कम्युनिकेशन के ज़रिए। मेल डिटेक्ट करता है केमिकल रिलीज बाय फीमेल बाय स्मेल ऑल्फैक्टरी और केमिकल कम्युनिकेशन, यानी मेल कैसे अपने फीमेल को डिटेक्ट करेगा उसकी केमिकल रिलीजन की वजह से के और उसको स्मेल करेगा, और यानी ऑल्फैक्टरी तौर पर और केमिकल कम्युनिकेशन के तौर पर। अब मेल अप्रोच एंड टच द फीमेल विद अ फोर लेग टेक्टाइल कम्युनिकेशन, यानी मेल जो है वो अप्रोच कर लेगा फीमेल की तरफ और उसको टच करेगा फोर लेग्स के ज़रिए, जो एक टेक्टाइल कम्युनिकेशन है। ये इसकी जो है वो सूटेबल एग्जाम्पल है। अब कॉर्डशिप बिहेवियर ऑफ ड्रोसोफिला, मेल एक्सटेंड एंड वाइब्रेट विंग्स। मेल क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा और अपने विंग्स को वाइब्रेट करेगा, जो कॉर्डशिप सॉन्ग है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ये कहलाएगी रिजल्ट्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के? फीमेल जो है आइडेंटिफाई कर लेगी मेल को एज अ मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। बिकम रिसेप्टिव हो, ये रिसेप्टिव हो जाएंगे। अलाउ मेल टू अटेम्प्ट कपुलेशंस, यानी ये मेल को अलाउ करेगी कि आप ये जो है वो
कपल बिहेवियर शो करें। कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेंट वेरीज कंसिडरेबली है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। इसके जो कंटेंट्स हैं वो फॉर एग्जांपल जैसे सिंबलिक लैंग्वेज ऑफ हनी बी, शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ फूड सोर्स, यानी इसके जो लैंग्वेज है हनी बी की वो सिंबलिक है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करती है कि कहाँ कहाँ खुराक मौजूद है और कहाँ खुराक का सोर्स मौजूद है, यानी डायरेक्शन, और इसके डायरेक्शन बताती है। सिंपलिंग लैंग्वेज है हनी बी, अब इसके बारे में डिटेल में बताया है। हनी बी जो है फाइंड करती है फूड सोर्स को क्लोज टू द हाइव, जो उसकी हाइव के छत्ते के करीब करीब हो, तकरीबन 50 मीटर दूर। रिटर्न टू इट्स हाइव, ये अपने हाइव में वापस आ जाती हैं। मूव इन टाइट सर्कल, मतलब अपने आप को एक टाइट सर्कल में मूव करवाती हैं। मूव इट्स एब्डोमेन फ्रॉम साइड टू साइड, राउंड डांस मोटिवेट्स अदर बीज टू लीव द हाइव, यानी मोटिवेट करते हैं दूसरी बीज को कि वो छत्ते को छोड़ के वहाँ जाके अपनी खुराक लेके आएँ। फॉलो हर फॉर नियर बाय फूड। उसके बाद है असेंबलिक लैंग्वेज ऑफ हनी बी व्हेन फूड सोर्सेज फॉर फर्दर वैगल डांसेस परफॉर्म, जो मतलब इससे ज़्यादा दूर होता है तो ये वैगल डांस को परफॉर्म करती हैं। स्विंग हाफ सर्कल इज़ वन डायरेक्शन, a straight run, a half circle swing is one other directions, communicate direction and distance of source, communicate करती है directions को और distance source के। और फिरामोन्स एंड केमिकल कम्युनिकेशन वन, फिरामोन क्या है और उसकी केमिकल कम्युनिकेशन फर्स्ट क्या है। फिरामोन्स वो हैं जो मक्खियाँ जो है वो रिलीज़ करती हैं दूसरी बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। केमिकल मैसेंजर्स जो है और मैसेंजर रिलीज, केमिकल जो मैसेंजर्स हैं वो रिलीज करते हैं। मैनी एनिमल्स इन एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट कंप्राइज टू वर्ड फिरेन, यानी टू ट्रांसफर एंड हार्मोन टू एक्साइड, यानी इसको एक्साइट करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं। थ्रो स्प्रेड थ्रो एयर, ये हवा के ज़रिए जो वो फैल जाती हैं। अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशी, इफेक्ट करती हैं बिहेवियर इंडिविजुअल के स्पीशीज़ को, और इफेक्ट करती हैं रिमार्केबली लो कंसनट्रेशन है पर्टिकुलर ऑर्डर, इसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर खुशबू होती है, स्मेल होती है, डिटेक्ट कर देती हैं जो वाइल्ड फैक्टर्स फैक्टर्स के जरिए रिसीविंग एनिमल्स, यानी एक जो है वो फर्स्ट ग्रुप बी जो है यहाँ से फेरोमोन को क्रिएट करेगी, तो वहाँ जा दूसरा जो है वो बीज जो हैं इसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के ज़रिए रिसीव करके और वो उधर पहुंच जाएंगे। केमिकल कम्युनिकेशन क्या है। केमिकल कम्युनिकेशन थ्रू फेरोमोन इज़ वेल डेवलप्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, फिशेस, सैलमन्स, मैमल्स। फॉर एग्जांपल क्वीन बी जो है वो क्या करती है, फेरोमोन को निकालती है दैट प्रिवेंट, जो उसको बचाती है अदर फीमेल्स इन द हाइव फ्रॉम बिकमिंग सेक्शुअली मैच्योर, विद द रिजल्ट दैट ओनली द क्वीन बी मेट्स एंड ले एग्स। बी जो है वो रिलीज़ करती है अलार्म हार्मोन को राइट आफ्टर स्टिंगिंग आ प्रेडेटर, मतलब जब एक प्रेडेटर उनकी तरफ बढ़ता है तो उस वक्त ये जो है वो अलार्मिंग के तौर पर ये रिलीज़ करती हैं इसको। द माउंटेन लाइन इज़ अ सॉलिटरी एनिमल्स एंड इट लाइक टू ट्रैवल अलोन, मतलब ये अकेला जो है वो ट्रैवल करता है। ये जानवर जो है वो सॉलिटरी है, यानी तन्हाई पसंद है। एक मेल जो है वो टेरिटरी कैन बी मोर देन 100 स्क्वायर माइल्स। उसके बाद है मेल जो है माउंटेन लाइन ऑफन किक्स अ पाइल ऑफ पाइन needles, dirt, or leaves with its hind feet and urinates on the pile to mark its territory. इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप एक बार रीड आउट कर लेना खुद। और आगे है फेरोमोन एंड केमिकल कम्युनिकेशन टू रिकोगनाइज मेंबर ऑफ स्पीशी, यानी मेंबर्स को कैसे जो है वो रिकोगनाइज करती है, पहचानती है अपने स्पीशीज़ के। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ यूनिसेलुलर जो होंगे वो सिर्फ अपने ही स्पीशीज़ को पहचानेंगे, ठीक है, रिकोगनाइज करेंगे। मैंने इंसेक्ट जो है आइडेंटिफाई मेंबर ऑफ देयर कॉलोनी रोल ऑफ फेरोमोन, यानी फेरोमोन की रिलीजिंग की वजह से जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स अपने मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव रोल्स क्या हैं। फेरोमोन अट्रैक्ट करती है मेंबर ऑफ ऑपोजिट सेक्स फॉर ब्रीडिंग, और कर्टशिप बिहेवियर शो करती है मेंबर ऑफ स्पीशीज़ के दरमियान। और उसके बाद जो है ये स्पॉनिंग बिहेवियर एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो इंड्यूस होता है। और उसके बाद टेरिटोरियल बिहेवियर है। मैनी मेल्स मैमल्स मार्क द टेरिटरीज विद फेरोमोन्स, बहुत से जब मेल मैमल्स हैं वो क्या करते हैं अपने खतरात को शो करते हैं फेरोमोन्स को रिलीज करके। इट वॉन, ये वॉन करते हैं द मेल्स ऑफ देयर ऑक्यूपाइड एरियाज, मतलब
के वो दूसरे मेल्स को वार्न कर देते हैं कि हमारा ये जो ऑक्यूपाइड एरिया है यहाँ आना मना है। और insect social order in a honeybee colony, pheromone produced by queen maintain high complex social orders और alarm calling है इसमें, repel predator है। repel predator में क्या होगा, फेरामोन जो है रिपेल करेगी प्रेडेटर को फॉल्स स्पेलिंग के जरिए। अब एडवांटेज इसके क्या है, ये एक सिंपल मैसेज दे देता है दैट कैन लास्ट फॉर आवर डे, इक्वली जो है इफेक्टिव होते हैं डे और नाइट में। मैनी मे बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय एवर टेक रिलेटिवली लिटिल एनर्जी टू प्रोड्यूस। और डिसएडवांटेज क्या है, केमिकल सिग्नल जो है स्लो एक्ट करते हैं और दे कैन नॉट चेंज क्विकली, इनको जल्दी से जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। हमारा मिड का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो गया है 39 लेक्चर्स आज। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होंगी। मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें। अस्सलाम।